हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ प्रियंका। गाइस, समर्स हो या विंटर्स, कोल्ड एंड कफ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे किड्स को कॉन्टीन्यूसली परेशान करती रहती है। समर्स में क्या होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं और कोल्ड वाटर पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कफ और कोल्ड एकदम से ही उनको जकड़ लेता है और उनका कफ फिर कई दिनों तक नहीं जाता। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे एक्सीलेंट टिप्स जो आपके बेबीज़ के कफ कोल्ड को एक दिन में ट्रीट करेंगे। सो गाइस, मैं इस वीडियो में अपने खुद के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी जो मैंने अपने बेबी के ऊपर ट्राई किए, और बिलीव मी, दे आर रियली रियली हेल्पफुल गाइस। So let's get started. Number 1, guys, you have to give them हॉट वाटर। गाइस, उनको गर्म पानी दीजिए। गर्म पानी से क्या होगा कि उनका गला एकदम सूद होगा, ईज़ होगा, उसके गले में जो इरिटेशन है, पेन है, वो सब रिड्यूस होगा। गाइस, हॉट वाटर देने के बहुत सारे तरीके हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उनको एकदम से गर्म पानी ही पिला दिया या जिससे वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं ले रहा। तो उसके लिए आप अपने उनको हेल्दी रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, जैसे कि आप उनको सूप दीजिए, दाल का पानी दीजिए, थोड़ा सा टी उनको दीजिए, थोड़ी चाय या फिर मिल्क दीजिए, या फिर ओट्स वगैरह उनको खिलाइए, हल्का कुछ गर्म उनको खिलाइए, जिसकी वजह से उनके गले को बहुत आराम मिलेगा। सो गाइज़, आई नो कि बहुत सारे बच्चे नहीं पीते हैं, तो आपको बस करना ये है कि कोशिश करते रहिए कि थोड़ा थोड़ा उनको दीजिए। अगर आपका बेबी 1 कप या हाफ कप भी हॉट वाटर नहीं लेता, या ल्यूक वार्म वाटर, आई मीन टू से कि उनको ल्यूक वार्म वाटर दीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत गर्म पानी हो, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर कि बच्चा उसको पी सके, ऐसा पानी दीजिए। तो अगर बच्चा आपका 1 कप या हाफ कप भी नहीं ले पा रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि उसको 2 या 3 स्पून्स हॉट वाटर के दीजिए। एक एक घंटे बाद, आधे आधे घंटे बाद आप ट्राई कीजिए। 2-3 स्पून बेबी इजीली ले लेगा और इससे उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। कोशिश कीजिए कि आप अपने हॉट वाटर में या ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कीजिए, उससे भी गले को बहुत रिलीफ मिलेगा। सो गाइस, मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन तो यही है कि आप अपने बेबीज़ को हॉट वाटर दीजिए। नंबर 2 इज़ गिव देम प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड वार्मथ जो है कोल्ड में हमारे बेबी को बहुत इफ़ेक्टिव प्रूव होती है। लाइक अगर जैसे कि आपके बच्चे को कोल्ड है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो खेलते हैं समर्स में या विंटर्स में, तो उनके नोज़ जो है एकदम ब्लॉक्ड रहती है, वो अपने मुंह से सांस लेते हैं, तो दे ट्राई टू ब्रीथ बाय देयर माउथ इंस्टेड ऑफ देयर नोज़। तो आपको करना क्या है कि उनको वार्म रखिए, जैसे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको पूरे कपड़े पहनाइए, फुल स्लीव्स के क्लोथ या फिर फुल लेग क्लोथ्स, ठीक है ना। तो आपको उनको वो कपड़े पहनाइए। अदरवाइज़ जब आपके बेबी सोते हैं, वो जो स्लीपिंग पीरियड्स होता है आपके बेबी का, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उनको ट्रीट करने में। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है स्लीपिंग के टाइम पे ही ट्रीट होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि दोपहर के टाइम में या फिर डे टाइम में या नाइट टाइम में, जब भी आपका बेबी सो रहा हो, तो आप उनको कवर कीजिए, ठीक है, बेडशीट से या फिर ब्लैंकेट से आप उनको कवर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल भी कवर करना पसंद नहीं करते। इवन मोस्ट ऑफ किड्स ऐसे होते हैं कि वो ब्लैंकेट्स वगैरह से खुद को कवर करते ही नहीं हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि फैंस, एसीज़ वगैरह बिल्कुल स्विच ऑफ रखिए। नो मैटर विंटर्स या समर्स है, विंटर्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर समर्स हैं तो आप बिल्कुल अपने फैंस वगैरह ऑफ रखिए। उससे क्या होगा, और एक वार्म इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, डोर क्लोज़ कीजिए अच्छे से। थोड़ा सा अगर वार्म एनवायरनमेंट होगा और उसको थोड़ा पसीना आएगा, वो स्वेटिंग होगी उससे, तो उससे उसकी नोज़ को रिलैक्स होने में बहुत हेल्प मिलेगा। जो हमारी नोज़ के अंदर म्यूकस है या फिर जो भी बलगम वगैरह होती है जो हमारी नोज़ में, वो स्लीपिंग के टाइम पे जितना उसको वार्म मिलेगा वो उतना रिलैक्स होगा, उसकी ब्रीथ उतनी ही ज़्यादा ईजी होगी, और जब भी वो उठेगा, सो के उठेगा, तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। सो गाइज, मेरा सेकंड टिप तो यही है कि अपने बेबीज़ को कवर रखिए। जब भी बाहर लेके जाएं तो उनको एकदम कवर रखिए, और जब भी बच्चा सो के उठे तो अवॉइड कीजिए कि एकदम से उसको ठंडा पानी देना या फिर एकदम से उसको हवा में लेकर जाना। धीरे धीरे बच्चा अडॉप्ट करे अपने एनवायरनमेंट को, और फिर वो उसकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल होगी। गाइज, नंबर 3 इज़ गिव देम फूड, वार्म फूड। सो जब भी बच्चों को कफ कोल्ड होता है, मेरी तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि क्या खिलाया जाए, क्या अवॉइड किया जाए। ऐसे में गाइस, डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि उनको वार्म फूड खिलाया जाए। अवॉइड के दही, कोल्ड मिल्क और ये सब बिल्कुल अवॉइड कीजिए, इससे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और नोज़ खुलने में भी प्रॉब्लम ही आती है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको उनको सूप दीजिए, टमाटो सूप, माई किड्स फेवरेट एंड अनदर इज़ दाल का पानी,
ओट्स मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, स्वीट फॉर्म में भी और सॉल्टी फॉर्म में भी, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे को पसंद हो। फ्रूट्स दीजिए, लाइक अवॉइड बनाना स्पेशली, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा स्लाइमी रहता है, तो बच्चे को कोल्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। एप्पल्स, कीवीज़ एंड सिट्रस फ्रूट दीजिए उनको, ऑरेंजेस वगैरह, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो इससे बच्चे को बहुत इफ़ेक्टिव फील होगा। सो गाइज, उनको थोड़े 1-1 घंटे बाद आई विल रिकमेंड, एकदम से बहुत सारा खाने के लिए फोर्स मत कीजिए कि आपको प्लेट फुल ऑफ खाना एक टाइम में खाना ही है, सो दैट बच्चा 2-3 घंटे के लिए भूख नहीं लगे उसको, नहीं। आप उसको 1-1 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा दीजिए। अगर आपका बेबी एक बाउल भी खा रहा है, दैट इज़ सफिशिएंट। गाइस, उसके बाद बात आती है मेडिसिन्स की। जब भी हमारे बच्चों को कफ, कोल्ड या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, हम सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और डॉक्टर्स क्या करते हैं कि खूब सारी मेडिसिन्स आपको लिख के देते हैं। हम अपने बच्चों को खूब सारे लिक्विड और ये कहते हैं कफ सिरप्स वगैरह पोर करने लग जाते हैं उनके थ्रोट्स में, जिससे क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा सिडेशन आती है, बच्चा अपना खेलने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, एनर्जी उसकी बिल्कुल लो हो जाती है, और समटाइम ड्रॉजीनेस, स्लीपीनेस, एज वेल एज उनके स्टमक भी बहुत अपसेट रहते हैं। तो गाइज, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अवॉइड कीजिए जब तक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कफ नहीं हो, कि बहुत ज़्यादा बच्चे को एक्सेस में कफ नहीं हो, तो कोई भी लिक्विड या सिरप्स वगैरह को अवॉइड कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको देना ही है तो आप आयुर्वेदिक सिरप्स आराम से मार्केट में अवेलेबल है, आप वो दे सकते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड कंटेंट में। कई बार मदर्स क्या करती हैं कि बच्चों को अगर कफ नहीं रिलीफ हो रहा तो दोबारा कफ सिरप देते हैं, फिर दोबारा, उससे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है। चले तो लेता है पर उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो गाइज़, आई विल रिकमेंड कि आप उनको दवाइयों की बजाय उनको हनी दीजिए। हनी भी आप हाफ़ टी स्पून या फिर 1 टीस्पून उनको दे सकते हैं एट वन टाइम। और द बेस्ट टाइम इज़ टू गिव हनी इज़ एट देयर स्लीपिंग टाइम। जब वो दोपहर में सोते हैं आप उनको तब दीजिए, और रात को दीजिए। 2 टाइम हनी आपका दिन में सफिशिएंट है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब बेबी स्लीप मोड में होते हैं उस टाइम पे अगर हम उनको हनी वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा उनको देते हैं, तो उनको वो स्लीपिंग टाइम में वो अपना पूरा इफ़ेक्टिव अपना काम दिखाता है, अपने गले के जो इरिटेशन मसल्स होते हैं उनको सूद करता है, और जब बेबी सो के उठते हैं तो उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। सो आई वुड रिकमेंड गाइज, इंस्टेड ऑफ द मेडिकेशंस और द मेडिसिन, यू स्टार्ट गिविंग देम हनी, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर विंटर्स है तो आप उसमें जिंजर का जूस भी ऐड कीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। So guys, these are the this is the fourth tip, that you can give them honey instead of the medications. I used to try these medications because I cannot afford to give so much medicine at the same time, because कई बार बेबी बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो नहीं इतनी सारी मेडिसिन वगैरह अडॉप्ट कर पाते। तो ट्राई कीजिए कि और आर्टिफिशियल मेथड्स की बजाय उनको नेचुरल वे से ट्रीट कीजिए, ठीक है। और नेचुरल वे भी एक लिमिटेड वे में, नॉट इन द अनलिमिटेड वे। इससे आपको बेबी को बहुत रिलीफ मिलेगा, एंड बिलीव मी गाइस, जस्ट 1 डे में आपके गाइस को कफ कोल्ड बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे। So guys, these are 4 excellent tips that I have given you regarding the treatment of cold and cough in your children, that will treat the cough and cold just in 1 day. So guys, अगर आपने मेरे ये मेथड्स ट्राई किए तो मुझे बताइए कि आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, या अगर आपने सारे ट्राई किए तो आपके बेबीज़ को कितनी जल्दी रिलीफ आया। अपने आई विल वेट फॉर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।